बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इमरान खान साहब ने बहुत से कार्ड खेले होंगे, लेकिन इस दफा जो कार्ड खेला गया आखिरी वो नहायत अहम था। असेंबली तहलील करने की बाद से सियासी हलचल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि अगर असेंबली तहलील करनी ही थी तो ऐलान करने के फौरन बाद ही मंडे को ही कर लेना चाहिए था, लेकिन उसके बाद 26 तारीख से अभी तक हम देख रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब भी देख रहे हैं कि सियासी हलचल किस हद तक बढ़ सकती है। और सियासी हलचल बढ़ने की एक वाज़ेह सूरत हाल हमें जरदारी साहब के जरिए से समझ में आती है, जो मफाहिमत के बेताज बादशाह भी हैं और कहा जाता है कि सियासत में सबसे बड़े सियासतदान कहा जाता है उन्हें। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि लाहौर में डेरे डालने के बाद हम ये सोच रहे थे कि क्या अब वो सूरत हाल है जो सामने आएगी। तोड़ जोड़ का अमल जारी था और मुख्तलिफ लोगों से राब्ते के दावे पीटीआई भी कर रही है, साथ साथ पीडीएम भी कर रही है, पीडीएम और पीपल्स पार्टी। लेकिन उसके बाद जो एक अहम बात सामने आई वो जरदारी साहब का बयान था। जरदारी साहब ये कहते हैं कि सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। ऐलान बिल्कुल किया गया है, लेकिन इसमें कुछ कानूनी बात भी है। ये कानूनी तौर पे हम कुछ माहिरीन को भी शामिल करेंगे, उनसे भी बात पूछेंगे कि क्या 6 महीने से पहले ये अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा सकती है या नहीं की जा सकती, क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के जाने के बाद पंजाब में केपीके में हम ये सूरत हाल देख चुके हैं। जबकि असेंबलियां तहलील करने के बाद बहुत से तज्जियाकारों का ये ख्याल है, सियासतदानों का ये कहना है कि पंजाब में खातिर खा नताइज इमरान खान से बरामद नहीं कर सकते। हाँ, केपीके में ऐसा मुमकिन है कि वो जो नताइज इमरान खान साहब बरामद करना चाहते हैं वो हो जाए। राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान नहायत अहमियत रखता है। वो कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती भी है तो हो सकता है कि आम इंतखाबात तक जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनको मौखर कर दिया जाए। इन तमाम इस सारे सिनारियों पे बात करने के लिए मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है नुसरत वाहिद साहिबा। आप MNA PTI हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मैडम, नुसरत भाई साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, बहुत जल्द उनसे राब्ता हम फिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त जो तमाम सूरत हाल है इसमें नहायत अहम जो मुद्दा है वो है मईशत का। पाकिस्तान की मईशत को लाहक खतरात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद लगता था कि सियासी मामलात कुछ थम जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें उस तरह से हमें बेहतर नजर नहीं आई हैं जिस तरह से होनी चाहिए थी। इमरान खान साहब यकीनन इस वक्त जो खेल रहे हैं काफी बेहतर तरीके से खेल रहे हैं। नुसरत फाहिद साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, हम कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे यासीन आज़ाद साहब, आपका ताल्लुक नून लीग से है। नुसरत फाहिद साहिबा आपकी तरफ आएंगे। जब से इमरान खान साहब की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ बातें हो रही थी, लेकिन ये जो रिएक्शन इस वक्त पीडीएम और पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है ये नहायत एक अचंभे की बात है कि अचानक से सरगर्म हो गए हैं, फिर से तोड़ जोड़ की बात की जा रही है और आज अदम एतमाद की तहरीक की बात जरदारी साहब की तरफ से की गई। क्या कहती है तमाम सिनेरियो पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, ये तो यहाँ पे तो जैसे कहना चाहिए सियासी गेम ही होती रहती है हर वक्त थ्रू आउट द हिस्ट्री। अगर आप देखें कि इनमें से कोई भी ऐसा आपको नजर नहीं आएगा जो पाकिस्तान के लिए सोचे या अवाम के लिए सोचे या अवाम की भलाई के लिए सोचे। ये लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपनी हुकूमत के लिए सोचते हैं और इनका ध्यान सिर्फ ये होता है कि किसी तरह कॉन्स्पिरेसी करके अपनी हुकूमत, मतलब अपनी, हम खुद अपनी हुकूमत बना लें। तो वो काम वो कर रहे हैं। जाहिर है लाहौर में जाके बैठ गए हैं और वहां पे जाके वो सारी तोड़ जोड़ कर रहे हैं जितने लोगों को खरीद सकते हैं। जिस तरह पहले हमने देखा बहुत अच्छी तरह के किस तरह सिंध हाउस मार्केट लगी और किस तरह लोगों को खरीदा गया, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। अब जो भी ये लोग चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान कुछ प्लान करता है और अल्लाह का प्लान कुछ और होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को जरूर बचाना है और पाकिस्तान प्रॉस्पर भी करेगा। नुसरत भाई साहब, ये बताइएगा कि बाकी असेंबलियां तहलील होंगी या मामले को जिस तक इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है कि तूल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये तूल का अमल जारी रहेगा या आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से उससे पहले ये तहलील होने का ऐलान आ जाएगा?
सॉरी, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि इस मामले को, जो अभी सिनेरियो में नजर आ रहा है पीडीएम और पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि ये इस मामले को जिस हद तक हो सके तूल दिया जाएगा, तो ये तूल देने वाली उनकी पॉलिसी पे आप देखेंगे कि कब किस हद तक ले जाया जा रहा है, या उससे पहले आप समझती हैं कि ऐलान कर दिया जाएगा कि असेंबलियां तहलील हो रही हैं? मेरे ख्याल में उससे पहले ही ऐलान कर दिया जाएगा कि इसमें तहलील हो रही है, क्योंकि हम लोग हमारा एक मिशन है कि किसी ना किसी तरह जल्द इंतखाबात हों और फेयर इलेक्शन हो। तो उसके अच्छा, लिए ये जो हमें कहा ये जा सब रहा है कि स्टेप लेने तोड़ पड़ेंगे। जोड़ की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि देखते हैं जी कितने एमपीएज ये लेके आते हैं, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया जा सकता, आपको लगता है कि कोई भी एमएनए, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती या नून लीग की गवर्नमेंट होती, तो कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे सकता है इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में? देखिए, वो मेरे ख्याल में तो अदालत ने बिल्कुल बता दिया है साफ साफ कि अगर वो वोट देंगे तो वो काउंट नहीं होगा। तो फिर उसके बाद अगर कोई देता है तो वो तो अहमकों की जन्नत में रहता है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं कहा जा सकता, हम्म। अच्छा, है ना। ये जो बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब के हवाले से, और कि उन्होंने जो बात की है, आपकी पार्टी की तरफ से एक मौक़िफ़ आया था कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो 6 महीने से पहले पेश नहीं की जा सकती। यकीनन ऐलान से पहले तमाम कानूनी अमूर पे, मुद्दों पे बात की जा चुकी होगी, सोचा जा चुका होगा। क्या अदम एतमाद की तहरीक कानूनी तौर पर पेश की जा सकती है 6 महीने से पहले? देखिए, अगर चल रही है असेंबली जैसे चल रही है, तो उसके बीच में अदम एतमाद नहीं हो सकती, लेकिन अदरवाइज 6 महीने से पहले क्यों नहीं हो सकेगी? उसमें क्या ऐसे हर्ज की क्या बात है? वो तो एक जो प्रोसेस है उसके हिसाब से अगर कानून इजाजत दे रहा होगा तो वो अदम एतमाद आ जाएगा, और अगर नहीं दे रहा होगा तो जाहिर है उसके लिए वेट किया जाएगा। अच्छा, ये जो परवेज इलाही साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि पंजाब में खुद पीटीआई के वर्कर्स पर जो है वो परवेज इलाही साहब से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और इमरान खान साहब के फैसले पे पहले भी ये तनकीद की जाती रही कि पीटीआई के वर्कर्स खुश नहीं है कि परवेज इलाही साहब को गवर्नमेंट दी गई। आपको क्या सूरत हाल है? क्या वाकई ऐसा है जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। लोग जो है वो अंधाधुन, जिसे कहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर यकीन रखते हैं और उनके फैसलों पे यकीन रखते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि वो लोग जो उनको कहते थे कि उनको सियासत नहीं आती और वो सियासत के लिए नहीं जानते, तो हमने देखा कि किस तरह उन्होंने पूरे पाकिस्तान को, ऑल्दो इन्होंने बहुत चालें चली और उनको निकाल दिया गवर्नमेंट से, लेकिन उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह इन सबको उन्होंने ऑलमोस्ट नींद पे ले आए हैं। वो परवेज इलाही की जहां तक बात आप कह रही हैं, देखिए वो हमारी पार्टी के नहीं है, ये तो हम पता है ना, इत्तेहादी हैं, और 8 या 10 वोटों से वो हुकूमत कर रहे हैं। लोगों की अप्रीहेंशन होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन वे बिलीव इन इमरान खान डिसीजन। जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो जो भी कहते हैं या जो भी फैसला करते हैं, वो उसके ऊपर हमें यकीन इसलिए होता है कि उनके फैसले बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। अभी तक तो ऑलमोस्ट सारे सही साबित हो रहे हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि लोग उनसे नाराज हैं या कोई इस तरह की चीज उनके दिल में है। अच्छा, ये जो चीज सामने आई है, जावेद लतीफ साहब ने एक बयान दिया कि हम इंतखाबात जरूर चाहते हैं, लेकिन पहले इमरान खान साहब के एहतसाब के बाद ऐसा हम चाहते हैं। हाँ जी, वो तो किया गया होगा करप्शन वो तो करोड़ों करप्शन करके चले गए और ये बेचारे दूध के धुले में, इसलिए इमरान खान का एहतसाब होना चाहिए। इनको तो बिल्कुल सीधे सीधे निकाल देना चाहिए, जैसे नवाज शरीफ साहब जाके यूरोप की सैर फरमा रहे हैं, इसी तरह ये सारे के सारे चले जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे वापस और इंतखाबात के अमल का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल नहीं, जब तक वो उनकी जमात बरसरे रोजगार नहीं आ जाएगी तब तक वो नहीं आएंगे। उनको जब तक सारे हालात बहुत इमिकेबली नहीं नजर आते कि वो आके यहाँ पे लोगों को दोबारा से लेवर कर सकें कि मुझे क्यों निकाला, मुझे तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला, तो ये वाली बातें जब करने का मौका आएगा तो फिर वो आ जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में आपको पंजाब में जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इसकी वजूहात एक पॉलिटिकल सिनेरियो में हम इसको देखें तो थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल पार्टी का हेड अगर उतार के देखा जाए, तो आप क्या समझती हैं कि पार्टी को नवाज शरीफ के ना होने से कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, उनको नुकसान पहुंचाने वाली उनकी अपनी बहुत लाजदरारी बेटी साहिबा हैं।
क्योंकि आज नून लीग की जो जहाँ पे सियासत पहुंची है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मरियम सफदर का है। तो उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमारी पार्टी को तो ये निकाल के समझ रहे थे, हुकूमत से निकाल के फेंक देंगे तो लोग भूल जाएंगे, क्योंकि यही एक बात इनकी आगे चल रही थी कि जी इमरान खान नॉन पॉपुलर हो गए हैं वो, तो इसलिए उनको उनको निकाल दिया जाए। महंगाई भी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हमने देख लिया कि उनको निकालने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहाँ से कहाँ चला गया और महंगाई को लोग भूल गए। मतलब खान साहब की महंगाई को लोग भूल गए और इन्होंने वहां पहुंचा दिया लोगों को कि उनके पास सांस लेने की फुर्सत भी ना रही। अच्छा, ये इतनी ज्यादा जो सीटें खाली होंगी कौमी सतह पे, और जाहिर सी बात है एक बड़ा एक चीज सामने आएगी कि जी इतने सारे लोगों की सीट अभी खाली होगी, फिर इंतखाबात के अलावा कोई और हल नहीं बचता। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी दफा जो ज़ुम्नी इंतखाबात हुए उसके बाद इमरान खान साहब बेशतर सीटों पे खड़े हुए, तो एक तनकीद की जा रही थी कि अगर इमरान खान साहब ना खड़े होते तो पीटीआई इतनी सीट्स ना ले जाती, और जाहिर सी बात है अगर आगे ये मराहिल होते तो खान साहब तमाम सीटों पे तो नहीं खड़े हो सकते। आपको लगता है कि क्या आपकी पार्टी की इस वक्त जो जीत थी उसकी बड़ी वजह ये थी कि आपके लीडर सीट पे खड़े हुए थे? क्या ऐसा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तानी, चाहे मुल्क के अंदर हैं चाहे मुल्क से बाहर हैं, वो सब खान साहब को बेइंतहा पसंद करते हैं, इस सेंस में कि उनको पता चल गया है कि ये करप्ट आदमी नहीं है। 3-3.5 साल उन्होंने हुकूमत की। वो चाहते तो वो भी 300 मिले बना सकते थे, वो चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने एक पैसा बचाया। मैं आपको बताऊं, हम लोगों को अगर हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया जाता था ना, तो चाय और एक बिस्किट मिलती थी, या सूप का एक छोटा सा प्याला और साथ एक छोटी सी गार्लिक ब्रेड। और अगर खाने पे बुलाया जाए तो 2 डिशें होती थी ज्यादातर, एक रोटी, एक नान, एक सालन, बस। तो मुझे बताएं, उन्होंने एक एक पैनी जमा की और 8 अरब को 18 अरब तक पहुंचाया, और इन लोगों ने आते साथ ही 2 हफ्ते में वो सारा खा गए। और इस वक्त शायद 7 अरब है, वो भी इसलिए कि सऊदी अरब ने और चाइना ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई दी है कि ये पैसा खर्च नहीं करना, तो इसलिए वो रिजर्व में है, अदरवाइज तो सब खत्म हो जाता। तो अब सॉरी, आपको क्वेश्चन भूल गई मैं, क्या कहा आपने पूछा था? जी चले उसके आगे उसके चलते हैं कि उस वक्त करप्शन के हवाले से भी बात हो रही थी। खान साहब की वजह से जीत गए, तो खान साहब की वजह तो पूरी पार्टी ही एक्चुअली खान साहब की वजह से। अगर खान साहब कोई जिस तरह ये लोग बातें कर रहे थे माइनस करने की, तो -1 कुछ है ही नहीं। अगर अभी भी जैसे खान साहब जिस सीट पे खड़े हुए ऑलमोस्ट सारों से जीते, 2, एक कराची में और एक मुल्तान में। कराची वाली सीट तो बेईमानी से जीती गई, वो तो हमें पता है, हम वहां पे थे। मुल्तान वाली सीट में ठीक है वो जीत गया, जो व्हाटएवर रीजन। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त अगर खान साहब ना भी होते ना, मेरा 100% ये बिलीव है कि वो किसी बांस को भी खड़ा कर देंगे ना तो वो जीत जाएगा। इतना ज्यादा लोग खान साहब को और इस पीटीआई को पसंद करते हैं। खान साहब की नो डाउट अपनी भी एक पहचान है, एज अ क्रिकेटर वो पूरी दुनिया में एक नाम भी रखते हैं, और फिर सियासतदान की हैसियत से भी। लेकिन नुसरत भाई साहबा, कुछ टीवी चैनल्स पे कुछ एंकर्स की तरफ से कुछ रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद आपकी पार्टी की तरफ से फराह गोगी साहिबा की तरफ से उनको नोटिस भी जारी किया गया हद तक इज्जत का। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की इमेज को डैमेज करती हैं। और फिर खान साहब पे बात आती है, खान साहब के करप्शन ना करने पे कोई सवाल नहीं है, यकीनन उनको ये देखा गया है उनकी पहले भी उसमें करियर में कि ऐसा कुछ उनके सामने नहीं आया, दूसरों के लिहाज से उनका बैगेज नहीं है ऐसा जैसे दूसरे सियासतदानों का है। लेकिन अगर किसी और की करप्शन की बात आपकी पार्टी में से निकलती है और उसको खान साहब से जोड़ा जाता है, किस हद तक आपकी पार्टी को डैमेज किया जा सकता है? या ये ऐसा है कि मीडिया चैनल्स के कुछ लोगों को इस पे फीड किया जा रहा है? क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? देखिए, मैं समझती हूँ कि इन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश कर ली। खान साहब की जो है कि किसी ना किसी तरह इनकी करप्शन को ढूंढ के इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाए, तो अपनी उसमें कामयाब नहीं हो सके ये लोग। क्योंकि हुआ ये कि जिस भी इंसान ने जितनी भी कोशिश की, उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि आप देखें कि उनकी अपनी चीज नजर आ रही है कि ये आदमी करप्ट नहीं है। जब वो करप्ट नहीं है तो वो अपने साथियों को कैसे करप्शन करने देगा? और जो इल्जामात ये लोग लगा रहे हैं, वो चीजें जैसे आपने शहजादी का नाम लिया, तो अगर उन्होंने कोई इस तरह की चीज की है या करने की कोशिश की है, तो ये बिल्कुल शुरू में खान साहब ने कहा था अपनी हुकूमत के कि अगर मैं भी करप्शन करूंगा ना और मेरा कोई साथी भी करप्शन करेगा
और वो प्रूव हो जाएगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं, यानी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं या माफ नहीं करूंगा। तो अगर फरा के बारे में कोई चीज ऐसी है जो कि उसने गलत की है तो वो प्रूफ करें। सिर्फ इल्जाम लगाने से तो फर्क नहीं पड़ता ना। अगर आप सिर्फ इल्जाम 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 लगाते जाएगी मीडिया या हुकूमत, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप उसको सबूत लेके आए, प्रूफ करें। अदालत कहती है हाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर जान छोड़े हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मजीद कुछ तल्ख बातें नुसरत फाही साहिबा से करेंगे। मैडम आप हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।